बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे ब्राइटनेस अडाप्टेशन को और डिस्क्रिमिनेशन को, कि किस तरह से हम जो है वो ब्राइटनेस को जो है वो अडॉप्ट करते हैं और इससे फ़ायदा क्या मिलता है ब्राइटनेस अडाप्टेशन से, कि हमारे पास जहाँ पर फोकल लेंथ के अंदर कमी आ रही होती है, वीकनेस आ रही होती है, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम ब्राइटनेस अडाप्टेशन को जो है वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। जिसके लिए हमने देखा था कि हमारे पास कोई ना कोई रेंज होती है सब्जेक्टिव ब्राइटनेस की, जो कि एक ह्यूमन आई जो है ना वो परसीव कर सकती है। सो उस लेवल तक लेके जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फिर उसकी मुताबिक एडजस्टमेंट बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि द DIC इज द इंक्रीमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन डिस्क्रिमिनेबल। DIC इज द इंक्रीमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन डिस्क्रिमिनेबल that is about 50% of the time with background illumination I। so अब ये क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन डिस्क्रिमिनेबल क्या होता है कि हमारे पास जो लाइट का इफेक्ट्स हैं या ब्राइटनेस का इफेक्ट है वो हमारे पास कम से कम 50% ऑफ द टाइम बैकग्राउंड के ऊपर होना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या मिलता है, चीज़ों का फोकस और चीज़ों के अंदर से क्लैरिटी हो रही होती है। मीन्स आई को जितनी चीज़ क्लियर नज़र आएगी उतना अच्छा मैसेज जो है ना वो दिमाग तक पहुंचा सकेगा। इसी तरह अगर हम डिजिटल इमेज के अंदर बात करें तो हम जितनी अच्छी पिक्चर डिज़ाइन करेंगे, जितनी अच्छी उसके अंदर आपकी ब्राइटनेस वगैरह होगी, जितनी अच्छी उसके अंदर आपका लेंथ वगैरह काम कर रहा होगा, सो उतना ही अच्छा जो है ना वो मैसेज भी कन्वे कर सकेगी। लेकिन अगर उसके अंदर आपका जो ब्लर है पिक्चर या डिम है पिक्चर, या उसके अंदर कोई चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आपकी ठीक से नज़र नहीं आ रही यूज़र को, तो वो क्या करती है, उससे वेगिटी क्रिएट होती है, एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, जो कि यूज़र हो सकता है वो चीज़ बनाई किसी और मकसद के लिए गई हो, लेकिन यूज़र जो उससे परसीव कर रहा है वो डिफरेंट कुछ कर रहा हो। उससे नुकसान क्या होता है कि आपकी एक्चुअल कम्युनिकेशन जो होती है वो जो है ना वो ठीक से पास ऑन नहीं हो रही होती। जो चीज़ें यूज़र जानना चाह रहा होता है उस तक वो चीज़ पहुंच नहीं रही होती। सो उसके लिए हम करते हैं कि अपने इंक्रीमेंटल जो इल्यूमिनेशन डिस्क्रिमिनेबल है उसको 50% तक हमारे होना चाहिए। The smaller DIC over I means that a small percentage change in intensity is discriminable। For example, उससे होता क्या है कि गुड ब्राइटनेस डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है कि हम अपने जो कलर्स हैं, जो हम RGB कलर्स की बात करें तो हम उनके अंदर वेरिएट अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि अगर आपके पास जो इल्यूमिनेशन डिस्क्रिमिनेबल है वो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर हो तो उससे हमें फ़ायदा ये मिल जाता है कि हम कलर्स के अंदर वेरिएशन अच्छे से कर रहे होते हैं। हमने जो रेंज पढ़ी थी रेड की 65%, ग्रीन की 33% और ब्लू की 2%, वो किस लिए पढ़ी थी, वो इसी मकसद के लिए पढ़ी थी कि अब कलर्स के अंदर जो वेरिएशन आ रही है, अब उसके अंदर वेरिएट नहीं ठीक से करेगा तो क्या होगा, ब्लू का कलर हमें कुछ और ही नजर आएगा। अगर ब्लू के कलर की परसेंटेज 2% से हम बढ़ा के 5% करते हैं तो उससे क्या नुकसान बनेगा, उससे नुकसान ये होगा कि वो कोई नया कलर बना देगा। जैसे हमें पता है कि नंबर्स के कोड्स होते हैं, अब नंबर के कोड के मुताबिक अगर मैं उसका कोड चेंज कर दूं तो वो कलर चेंज कर देता है। सो मीन्स ये है कि हमारे पास जब अगर स्मॉलर DIC होगा तो उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि ब्राइटनेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हम अच्छे से कर सकते हैं। सो अब ब्राइटनेस अडॉप्टेशन के अंदर एक और फिनोमेना हमारे पास काम कर रहा होता है। परसीव ब्राइटनेस इज नॉट सिंपल फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी, रादर इट इज अ लॉग ऑफ इंटेंसिटी। लॉग ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है, फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी होता है कि फंक्शन चीज़ों को बड़ा करता है। मैथ के अंदर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, फंक्शंस होते थे एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, और इसी के मुकाबले में लॉगरिदम आप पढ़ते थे। अब लॉग क्या करते थे, आपकी बड़ी वैल्यूज को छोटे में कन्वर्ट करते थे। मतलब किसी वैल्यू का आप लॉग लेते थे तो लॉग क्या करता था, आपकी चीज़ों को स्मॉल में करता था। तो यही हम कह रहे हैं कि आपकी जो परसीव्ड ब्राइटनेस है वो किसके ऊपर काम करती है, लॉग ऑफ इंटेंसिटी के ऊपर। मीन्स चीज़ों को रिड्यूस कर रही होती है, ये नहीं कि चीज़ों को जो है ना वो आपके पास साइज को बढ़ाती जाए। उससे नुकसान क्या होता है कि अगर वो लॉग के ऊपर ना काम करे, फंक्शन के ऊपर काम करे, तो हर दफ़ा आपके पिक्सल जो है ना वो फटना शुरू हो जाएंगे, पिक्सल इंक्रीज कर जाएंगे। उससे नुकसान क्या होगा, आपकी पिक्चर कभी भी क्लियर नहीं होगी। पिक्चर क्लियर नहीं होगी तो मीन्स ब्लर है, ब्लर से क्या होगा, मैसेज सही कम्युनिकेट नहीं होगा। सो ह्यूमन आई भी इसी तरह से काम करती है, लो लेवल इल्यूमिनेशन विजन के ऊपर काम करती है। जो अल्लाह ताला ने रॉड सेल्स दिए हैं इंसान को, वो आपके किसके ऊपर काम करते हैं, लो लेवल के ऊपर। लेकिन जो कोन सेल्स हैं, कोन सेल्स क्या है, रेटिना के बिल्कुल पीछे
जो आपका फोकस बना रहे हैं वो हाई लेवल इल्यूमिनेशन के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। कासिम आपका जवाब मैं बाद में देता हूँ। ब्राइटनेस अडॉप्टेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हमारे पास आगे आ जाता है, रीजन परसीव ब्राइटनेस डज नॉट सिंपली डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी। अब सिंपली जो ब्राइटनेस है वो इंटेंसिटी के ऊपर काम नहीं करती, जैसे हम अभी बात करते हैं या फंक्शन इंटेंसिटी के ऊपर तो नहीं काम करते, लॉग इंटेंसिटी पे काम करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ इंटेंसिटी के ऊपर ही काम नहीं हो रहा होता पिक्चर के अंदर, इसके अलावा भी फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी पिक्चर को क्लियर बनाने में मदद दे रहे होते हैं। जैसे कि लाइट है, लाइटनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा आपके पास इफेक्ट डाल रहा होता है। जब भी आप इमेज बना रहे होते हो तो इमेज के अंदर अगर बैकग्राउंड के ऊपर डार्क कलर यूज हुआ हो और फ्रंट के ऊपर टेक्सटिंग का आप लाइट कलर यूज करते हो तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट कुछ और क्रिएट करता है। लेकिन अगर बैकग्राउंड व्हाइट है और उसके ऊपर आप डार्क कलर यूज करते हो जैसा कि स्लाइड्स के अंदर हुआ है तो वो क्या करता है, उससे इम्पैक्ट ही कुछ और आता है। वजह क्या होती है, अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर लाइट कलर यूज करते हो और फ्रंट के ऊपर टेक्सचुअल जो आपका डाटा है उसके ऊपर आप डार्क कलर यूज करते हो तो लाइट कलर जो होता है बैक के ऊपर वो ज्यादा देर तक जो है ना आपकी आई उसको कलर को अब्सॉर्ब कर सकती है। मींस यूजर पेनिट्रेट नहीं करता, यूजर बार बार आंखों को इधर उधर नहीं करता। लेकिन अगर बैक के ऊपर डार्क कलर यूज हुआ था उससे इफेक्ट क्या आता है कि यूजर डिस्ट्रैक्ट होता है, तंग होना शुरू हो जाता है डार्क कलर से। तो थोड़े टाइम के बाद वो फिर क्या करेगा, वो अपनी नजरों को इधर उधर करेगा, मींस उसकी कंसंट्रेशन लेवल जो है वो इफेक्ट होती है। सो इट्स मीन लाइट एंड हमारे पास ईएम स्पेक्ट्रम जो है ना वो भी एक किरदार अदा कर रहा होता है आपके फोकस बनवाने में। सिंपल इंटेंसिटी जो है ना वो किरदार अदा नहीं कर रही होती। सो लाइट इज अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईएम रेडिएशन दैट कैन बी सीन बाय ह्यूमन आई। तो डेफिनेटली इंसान जब चीजों को देखता है, परसीव करता है, किसी भी इमेज को देखता है तो उसके अंदर लाइट इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है हमारे पास वो डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है ना वो आपकी डिपेंड कर रही होती है इन तमाम चीजों के अंदर। सो द कलर दैट ह्यूमन परसीव इन एन ऑब्जेक्ट आर डिटरमाइंड बाय डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जो चीज आप देखते हो वो चीज आपकी रिफ्लेक्ट कर रही हो। मींस रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपने किसी इमेज को देखा और उस इमेज को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या चीज आई, तो वो आपको चीज उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपके दिमाग में जो रिफ्लेक्शन आई या जो मैसेज आया, जो आपका उस चीज से लर्निंग की, वो आपका क्या कहलाता है कि वो आपके दिमाग में उसने रिफ्लेक्शन क्रिएट की है। सो लाइट एंड ईएम स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास एक्रोमेटिक लाइट आ जाती है और क्रोमेटिक लाइट आ जाती है। और इसके अंदर बेसिकली फिर वही बात आ जाती है कि हमारे पास एक्रोमेटिक लाइट के अंदर हमारे पास लाइट के कुछ कलर्स होते हैं जो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट मोस्टली हम इसके अंदर यूज कर रहे होते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है कि एक कलर यूज कर रहे होते हैं। इसी के मुकाबले में हमारे पास क्रोमेटिक लाइट होती है जिसके अंदर हमारे पास तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, रेडियंस आ जाती है, ल्यूमिनेंस आ जाती है और ब्राइटनेस भी आ जाती है। ल्यूमिनेंस भी ब्राइटनेस की ही एक टाइप है लेकिन इसके अंदर जो लाइट इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है ब्राइटनेस की निस्बत। आगे आ जाता है इमेज एक्विजिशन। इमेज एक्विजिशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास इमेज के, और इस टॉपिक का भी शायद इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक हो कि इमेज एक्विजिशन कैसे हम चीज़ों को जो है ना वो ले रहे होते हैं। मींस किसी चीज़ को देखा, अगर आप डायग्राम के अंदर देखो कि किस तरह से सीन एलिमेंट आप कोई चीज़ देख रहे हो तो आपका इमेजिंग सिस्टम क्या करता है, उस चीज़ के ऊपर फोकस बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि हम आपका कैमरा, आप मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करते हो तो मोबाइल फोन आपका कैमरा जैसे ऑन होता है तो फोकस बनाना शुरू कर देता है। जितनी भी उसके अंदर पिक्चर इमेज के अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं उनके ऊपर फोकस बना रहा होता है। उससे मकसद क्या होता है कि आपका इमेजिंग सिस्टम कुछ इनपुट ले रहा होता है और रिटर्न में आपको कोई ना कोई, जब आप कैप्चर कर लेते हो तो आपको आउटपुट दिखा रहा होता है फोकसिंग दीज ऑब्जेक्ट्स। उन ऑब्जेक्ट्स को फोकस करने के बाद आपके पास जो है वो बना रहा होता है, आपके पास एक आउटपुट बना देता है। तो उसके अंदर इमेज एक्विजिशन के अंदर आपके पास तीन चीजें काम कर रही होती हैं। एक तो लाइट सेंसर काम कर रहा होता है, अरे सेंसर काम कर रहा होता है और एक सिंगल इमेजिंग सेंसर काम कर रहा होता है। अक्सर हम जब काम करते हैं पिक्चर को जो है वो खींचने लगते हैं तो उसके अंदर हम बाज़ औक़ात अरे सेंसर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अरे सेंसर क्या है कि हम कंप्लीट जो है ना पिक्चर लेना चाह रहे हैं, और बाज़ औक़ात लाइन सेंसर मीन्स एक तो है कि आपने पोर्ट्रेट में लैंडस्केप में मोबाइल को पकड़ा हुआ है और दूसरा क्या पोर्ट्रेट में पकड़ा हुआ है। सो अब अगर पोर्ट्रेट में पकड़ा हुआ है तो हमें क्या, कैसे हम कैमरे की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, मीन हॉरिजॉन्टली पकड़ लेते हैं और लाइन वाइज जो है वो सेंसर काम करना शुरू कर देता है। सिंगल इमेजिंग सेंसर क्या होता है कि आप
ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन आपका फोकस सिंगल इमेज के ऊपर है या सिंगल एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर है, आप उसको फोकस करा रहे हो, बाकियों को डल या डिम